नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। प्रश्न है कि मुक्त भोग का प्रतिपादन करने वाली विचारधारा के अनुसार काम प्रेम की महासत्ता का ही दूसरा रूप है। अतएव प्रेम को विस्तार देने के लिए काम की मुक्तता को भी अनिवार्य समझती है। काम प्रेम का ही अंग है, यानी राग का ही अंग है। इसमें कोई कठिनाई नहीं। राग का अंग है और सब कुछ राग से ही चलता है, प्रेम से ही चलता है। किंतु राग को मुक्त करने की बात है, वह बहुत भयंकर बात है। भयंकर बात है कि काम का मुक्त उपयोग कैसे संभव हो सकता है। हम संभवता पर विचार करेंगे। क्रोध हमारा प्राकृतिक धर्म है। क्या क्रोध का मुक्त उपयोग करें? यदि क्रोध का मुक्त उपयोग करने लग जाए तो परिवार भी नहीं चलेगा। धर्म की बात छोड़ देता हूं, परिवार भी नहीं चलेगा, पड़ोस भी नहीं चलेगा, समाज भी नहीं चलेगा। सबसे पहले मनुष्य ने एक समझौता किया, तब समाज बना। समझौता यह था कि मैं तुम्हें बाधा नहीं पहुंचाऊंगा, क्षति नहीं पहुंचाऊंगा, हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तब गांव बना। यदि वही जंगलीपन होता, एक भूखा भेड़िया, एक शेर जैसे दूसरे जंतुओं पर झपटता रहता है, वैसे ही जंगली आदमी अगर दूसरे जंतुओं पर झपटता रहता, मारता रहता, तो गांव नहीं बनता। गांव का निर्माण प्रेम का, मैत्री का या अहिंसा का पहला समझौता है। तभी गांव बसा और सब लोग निर्भय बनकर रहे कि मुझे पड़ोसी से कोई भय नहीं, मुझे ग्रामवासी से कोई भय नहीं। गांव का विकास, नगर का विकास, समाज का विकास एक समझौते के आधार पर हुआ है, और वह समझौता है मैत्री का, अहिंसा का, एक दूसरे को बाधा न पहुंचाने का और प्रेम का। गांव का विकास हुआ है, परिवार का विकास हुआ है एक समझौते के आधार पर, और वह समझौता है काम के नियंत्रण का, मुक्त भोग का नहीं, काम के नियंत्रण का। कि हम दूसरे के परिवार में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बाधा नहीं पहुंचाएंगे। एक समझौता हुआ, परिवार बना। यदि यह समझौता नहीं होता तो परिवार नहीं बनता। तो परिवार के बनने में, गांव के बसने में, नगर के बसने में और समाज की व्यवस्था के निर्माण में जो समझौते हैं, वहां भी यह मुक्त भोग की बात मान्य नहीं होती। तो फिर जहां अध्यात्म का प्रश्न है, जहां साधना का प्रश्न है, जहां व्यक्ति के उदात्तीकरण का प्रश्न है, वहां मुक्त भोग की बात मान्य नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। कठिनाई यह है कि दमन की बात को लेकर और बड़ी उलझनें पैदा हो गई। मैं मानता हूं कि दमन नहीं होना चाहिए, रिप्रेशन नहीं होना चाहिए। मनोविज्ञान ने रिप्रेशन पर बहुत प्रहार किया और बहुत उचित बात है, बहुत उचित बात है कि दबाना नहीं चाहिए। किंतु दबाना नहीं चाहिए इसका अर्थ ये नहीं होता कि उसे मुक्त कर देना चाहिए। हमें तीसरा मार्ग खोजना होगा, न केवल समाज व्यवस्था की दृष्टि से,
किंतु व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से भी तीसरा मार्ग खोजना होगा। न दमन का मार्ग अच्छा है और न मुक्तता का मार्ग अच्छा है। तीसरा मार्ग है एक प्रक्रिया का शोधन का या उपशमन का। हम एक ऐसी प्रक्रिया खोजें कि जिसमें दमन भी न हो और मुक्तता भी न हो, किंतु एक नई बात हो। एक नई बात हो, दोनों से बचकर और दोनों से हटकर। तो मेरे सामने प्रश्न है कि काम के रूपांतरण के सूत्र क्या है, तीसरा मार्ग क्या है, उसका दिशांतरण कैसे किया जा सकता है, उसका रूपांतरण कैसे किया जा सकता है। यह एक तीसरा मार्ग खोजने का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीत्शे ने कहा था कि सब धर्मों ने सेक्स को जहर पिलाकर मारने की चेष्टा की, किंतु काम मरा नहीं, सेक्स मरा नहीं, इतना हो गया कि वह विषाक्त होकर, विषैला होकर जीवित हो गया। आज वह विषाक्त होकर जी रहा है, जहरीला बन गया और अधिक काटता। मानता हूं बहुत बड़ी सच्चाई है कि दमन की बात होती है, ठीक वहां वैसा ही होता है। हम लोग क्या करते हैं कि जहां भी कोई काम की बात, सेक्स की बात आती है, ऐसा समझते हैं कि बहुत बड़ा कोई अनर्थ हो रहा है, बड़ी दुर्घटना हो रही है। हम इतना डरते हैं, हमारा अस्वाभाविक डर, काल्पनिक भय, कि भीतर में तो आग जलती है और बाहर से इतना पानी घोलते हैं, इतना पानी डालते हैं, ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि मानो इतना ठंडा है कि भीतर में कोई आग ही नहीं है। इस दूहरे व्यक्तित्व ने, इस काल्पनिक भय ने बहुत सारे प्रश्न पैदा कर दिए और नीत्शे जैसे प्रबुद्ध विचारक को यह बात धर्म के संदर्भ में लिखनी पड़ी। इसमें सच्चाई है, मैं मानता हूं इसमें सच्चाई है, क्योंकि जब इस प्रकार की हमारी धारणाएं चलती हैं, कभी आंख देखती है और आंख देखती है तब विकार आ जाता है, तो आंख को भी फोड़ डालो। कितने आंख फोड़ेंगे? क्या सारा संसार ही अंधा बन जाएगा? और सारा संसार अंधा बन जाएगा तो एक और नई समस्या पैदा हो जाएगी। बहुत कठिन बात है। तो हम जो काम स्वाभाविक है उसको अस्वीकार कैसे करें? यह कोई प्रदर्शित करता है कि मैं तो बिल्कुल निष्काम बन गया, ब्रह्मचारी बन गया, बिल्कुल वीतराग बन गया, इस बात से बिल्कुल ऊपर उठ गया। तो मैं मानता हूं बहुत बड़ी छलना है, बहुत बड़ी प्रवंचना है, अपने आप को धोखा और दूसरों को धोखा। साधु के लिए भी यही प्रश्न है। आज कोई साधु बनता है और वह ऐसी वीतरागता दिखाए कि मानो बिल्कुल काम से ऊपर उठ गया, यह भी कोई सच्चाई नहीं है। साधु का भक्त भी ये देखे कि मेरा जो साधु है, मेरा गुरु है, वह तो बिल्कुल वीतराग बन गया, तो वह स्वयं धोखे में है। और जब भी कभी ऐसी घटना होती है तो धोखा टूटता है तो उसे बड़ा कष्ट होता है। हम स्वाभाविक बात को मानकर चले, इस सच्चाई को मानकर चले। कोई भी व्यक्ति साधना शुरू करता है, दिशांतरण का प्रयत्न और अभ्यास शुरू करता है, तो वह प्रयत्न करता है, आज ही सिद्ध नहीं बन जाता। हम अस्वाभाविकता को स्वीकार न करें, प्रयत्न को स्वीकार करें, मार्गांतरण को स्वीकार करें, अभ्यास को स्वीकार करें, साधना को स्वीकार करें, किंतु सिद्धि का प्रदर्शन न करें। सिद्ध हो चुके हैं ऐसा प्रदर्शन न साधना करने वाला करे और न उसका भक्त करे।
दोनों ओर से बड़ी कठिनाई पैदा होती। तो जो स्वाभाविक हैं उनको स्वीकार कर चले कि ये स्वाभाविक वृत्तियां मनुष्य में जागती हैं, समय समय पर जागती है। साधक केवल वही होता है जो इस साधना की दिशा में यात्रा शुरू कर देता है, और कोई फर्क नहीं पड़ता। एक व्यक्ति इस दिशा में यात्रा शुरू नहीं करता, उसे हम साधक नहीं कहते, भले फिर वह गृहस्थ हो या सन्यासी। और जो इस दिशा में यात्रा शुरू कर देता है वह साधक होता है, फिर भले वह साधु हो या गृहस्थ हो। प्रश्न है साधना का, प्रश्न है इस दिशा में प्रयाण करने का, हमने प्रयाण किया या नहीं किया। अब जब यात्रा करेंगे, प्रयाण करेंगे, तो सबसे पहला होगा कि हमारी यात्रा का मार्ग कौन सा है, हमारी प्रयाण की दिशा कौन सी है, हम किस दिशा में प्रयाण कर रहे हैं और किस दिशा में प्रस्थान कर रहे हैं।